साड़ियों का ससुराल। पापा, कल हम फुल फैमिली कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गया हम कहीं नहीं गए। हम सब चले जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा, वो भी तो जरूरी है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग चले जाओ, मैं दुकान में रहूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है पापा, वैसे भी कल गुरुवार है, बाजार बंद रहेगा, एक दिन तो छुट्टी बनती है। बनती है, लेकिन अभी लगन का समय है। जिसको बंद रखना है अपना दुकान रखने दो। मैं तो अपनी दुकान खुली रखूंगा। सब दुकान बंद रहेगी और अपनी खुली तो कस्टमर अपनी दुकान में ही आएंगे ना। यही तो मौके होते हैं ग्राहक बढ़ाने के। ठीक है, तब ऐसी बात है तो क्या बोलूं। खाने के टेबल पर बैठे चारों मर्द बातें कर रहे थे और सारी औरतें अपने अपने पतियों के पीछे एक लंबा सा घूंघट लिए खड़ी रहती हैं और उन्हें खाना परोस रही होती हैं। जी पहले खाना तो खा लो, बातें तो होती रहेगी। खाते वक्त बात करने से ना खाना अटक जाता है। सभी खाने लगते हैं। सलाद आज नहीं है क्या? सलाद बिना मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जाता। पार्वती के घर में कोई भी बहू ससुर के सामने नहीं बोल सकती है, न ही किसी मैटर में अपनी राय दे सकती है। मदन की पूछने पर श्रेया बस नाम में सर हिलाती है। तब पार्वती कहती है, मैंने ही मना किया था सलाद बनाने का। कल इतना सलाद बर्बाद हो गया। जितना बने उतना खा लो तो ठीक है। माँ, मैं तो खाता ही हूँ। बहू तो इसके लिए सलाद काट दे। हाँ, उसमें चाट मसाला और काला नमक डाल देना। जितना दिमाग तो खाने में लगाता है उतना कभी दुकान में भी लगा ले तो सोच अपनी दुकान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। खा पीकर सब मर्द सोने चले जाते हैं। सभी औरतें अपने अपने पतियों के प्लेट में खाना खाती हैं। खाकर रसोई सल्टा देना। कल नाश्ते में गट्टे की सब्जी, रोटी और रायता बना लेना, साथ में सलाद काट देना। जी मम्मी जी। अब ये लोग दुकान रोज जल्दी जाएंगे, सुबह 9 बजे ही। लगन शुरू हो गया है तो तुम लोग भी 8 बजे तक किसी भी तरह से नाश्ता तैयार कर लेना। हो जाएगा मम्मी जी। दोनों बहुएं खाना खाकर रसोई में चली जाती है और पार्वती भगवान के मंदिर का पट बंद करने। सुदन का साड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। पूरे शहर में सबसे प्रसिद्ध और जानी मानी दुकानों में से एक है सुदन की दुकान। अगले दिन सुबह 4 बजे ही तीनों सास बहू उठ जाती हैं और घर के कामों में लग जाती हैं। नाश्ता 8 बजे की जगह 7 बजे ही तैयार कर देती हैं। तुम दोनों की तरह ही अपने बेटे निशान की भी पत्नी लाऊंगी। घर के सभी मर्द नाश्ता करके अपने दुकान चले जाते हैं। मर्द अपनी दुकानों में और औरतें अपने घर में व्यस्त रहती हैं। फिर एक रोज रात को खाने के टेबल पर पार्वती सुदन से कहती है, इसी उम्र में मदन और अतुल की शादी हुई थी। अब निशान के हाथ हमें पीले कर देने चाहिए। लगन भी अभी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है, लेकिन मैं कोई ऐसे परिवार की तलाश में हूँ जिसका भी कपड़े का व्यापार हो, जिससे हमारे बिजनेस को भी फायदा हो। अपनी दुकान में हर तरह की साड़ी है, बस बनारसी साड़ी नहीं है। मैं समझ गया भैया, आप सोच रहे हैं कि बनारस की लड़की आए ताकि हम बनारस की साड़ी का काम भी शुरू कर पाए। हाँ, चाह तो मैं भी यही रहा हूँ। अब तुम दोनों भाई बनारस के सबसे अच्छे बिजनेसमैन का पता लगाओ। वैसे एक दो को मैं जानता हूँ। अतुल और मदन अपने अपने जान पहचान में पता लगाते हैं। उन्हें अखिलेश के बारे में पता चलता है। रात को खाने के टेबल पर अतुल कहता है, पापा, अखिलेश जी का नाम बहुत है बनारस में और उनकी इकलौती बेटी भी है। हमें उनके परिवार से बात करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? उसमें क्या ना क्या, तुम किसी के जरिए रिश्ता भिजवाओ और बात आगे बढ़ाओ। इसी लगन में निशांत की शादी करनी है। मैंने एक आदमी से कहा है, वो अखिलेश जी तक हमारी बात पहुंचा देगा। ठीक है तब। अगले दिन अखिलेश का फोन सुदन को आता है। जी, दोनों परिवार मिलकर बात कर लेते हैं। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मेरी दुकान गुरुवार को बंद रहती है तो हम लोग उसी दिन आते हैं। ठीक है, आइए।
सुदन अखिलेश से कहता है। अखिलेश जी आ रहे हैं तो मुझे घर पर रहना होगा। गुरुवार वाले दिन निशांत तुम दुकान पर रहना और हम सब घर पर। उन लोगों को जब दुकान दिखाने लाऊंगा तब वो लोग तुमसे मिल लेंगे। ठीक है पापा। सुदन फिर पार्वती से कहता है। आप तैयारी कर लीजिएगा, किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले। हम किसी से कम नहीं है, ये उन्हें भी पता चलना चाहिए। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और दोनों बहू सब संभाल लेंगे। पार्वती तैयारी शुरू कर देती है। गुरुवार के दिन अखिलेश के घर वाले सुदन से मिलने आते हैं। कैसा लगा हमारा घर? सुना तो बहुत है आपके घर के बारे में। अखिलेश और उसके घर वालों का स्वागत बहुत अच्छे से करती है श्रेया और कृष्णा। एक बार आपकी दुकान और लड़की को देख लूं, फिर आंख बंद करके रिश्ता कर पाऊंगा। हाँ जी क्यों नहीं, चलिए दुकान। सुदन अखिलेश को अपनी दुकान ले जाता है। अखिलेश उसकी दुकान देखकर खुश हो जाता है और कहता है, भाई जी ये रिश्ता मुझे मंजूर है, शादी तय है। अब झटपट डेट निकलवाकर मैं आपको इत्तला करता हूँ। प्रीति मुंहफट और अपनी बात रखने वाली लड़की है। प्रीति को जैसे ही पता चलता है कि उसका रिश्ता तय हो गया है और वो भी उसे बिना लड़का दिखाए, तो वो अखिलेश से कहती है, पापा मुझे लड़का दिखाए बिना आपने फाइनल कैसे कर दिया? मुझे लड़की से एक बार मिलना है, जिंदगी मुझे काटनी है उसके साथ, और मैं ही उससे नहीं मिली हूँ अभी तक। बेटा एक बार तू मिल ले, तुझे भी लड़का पसंद आएगा, और जो नहीं आया तो रिश्ता तोड़ दूंगा बस। थैंक यू पापा। प्रीति अपने फोन से लड़के को कॉल करती है और मिलने को कहती है। निशांत मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कल ही तुम बनारस आ जाओ ना मुझसे मिलने। ओके मैं आ जाता हूँ। मैं भी शादी से पहले तुमसे मिलना चाहता था। अपने घर में मैं पहला लड़का हूँ जो शादी से पहले लड़की से मिल रहा हूँ, वरना मेरे भैया सबने तो ऐसे ही शादी कर ली बिना लड़की से मिले। अब मुझे तो मिलना ही है। प्रीति और निशांत एक दूसरे से मिलते हैं। प्रीति को निशांत से पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। जल्द ही प्रीति और निशांत की शादी हो जाती है। शादी होकर प्रीति अपने ससुराल आती है, जहाँ उसे ससुराल के नियम और कानून की एक जरा जानकारी नहीं थी। प्रीति जाते ही अपना घूंघट हटा लेती है। बहुत थक गई हूँ मैं कृष्णा भाभी, मुझे भूख भी लग रही है। जल्दबाजी में ना मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। कृष्णा धीरे से कहती है। प्रीति घूंघट करो, सबके सामने बहुएं बिना घूंघट के यहाँ नहीं रहती, और तुम तो अभी अभी आई हो। हाँ प्रीति, तुम अपने कमरे में जाओगी तब मैं तुम्हें खाना पहुंचा दूंगी, वहाँ आराम से खा लेना। हाँ लेकिन भाभी घूंघट हर टाइम कौन ही रखता है? अब क्या करे, करना ही पड़ता है। जैसे हमें आदत हो गई है वैसे तुम्हें भी हो जाएगी। प्रीति घूंघट करके अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अपने मायके में वो बहुत खुलकर रही थी। अगले दिन कृष्णा प्रीति को सुबह उठते ही रसोई में ले जाती है और पार्वती उससे कहती है, बहू आज तुझे खाना बनाना है, और हाँ थोड़ा जल्दी बनाना क्योंकि सारे मर्द दुकान जाएंगे। मम्मी जी आज भी दुकान? एक दिन तो छोड़ सकते हैं। एक हफ्ते से शादी के कारण दुकान बंद रही, वही बहुत है, वरना पापा जी दुकान बंद करते हो ही नहीं सकता। 12 महीने दुकान खुलती है और अभी तो फिर भी लगन का टाइम है। ओह अच्छा। प्रीति खाना बनाती है और सबको नाश्ता देती है। खाना खाकर सुदन कहता है, थोड़ा जल्दी करो तुम तीनों, दुकान खोलनी होती है। बस हो गया पापा। सुदन हड़बड़ी में प्रीति का नेक दिए बिना ही जाने लगता है। अरे बहू का नेक तो दीजिए। अरे हाँ मैं भूल गया, ले बहू। सुदन सोने के इयररिंग्स प्रीति को देता है और सभी मर्द दुकान चले जाते हैं। दुकान में सुदन निशांत से कहता है, निशांत अगले हफ्ते तो बहू को लेने उसके मायके जाएगा ना, तो अपने ससुर जी से बनारस की साड़ी के बारे में बात कर लेना। अगर वो हमें माल दे तो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है पापा, मैं पापा जी से बात कर लूंगा। निशांत अगले हफ्ते अपने ससुराल प्रीति को लेने जाता है और अखिलेश से कहता है, पापा जी मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना मैं बनारस की साड़ी का काम भी शुरू कर दूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा माल कहाँ से उठाऊं। अरे बेटा जी इसमें सोचना क्या है, मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग है बनारस की साड़ी की, पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। तुम बेधड़क माल उठाओ और पैसे की चिंता मत करना, जब माल बिके तब पैसा देना। ठीक है पापा जी। निशांत प्रीति के साथ दुकान का माल भी लेते आता है। इसी तरह महीना बीत जाता है और एक रोज रात को खाने की टेबल पर सूदन कहता है, दुकान की बिक्री बढ़ने की जगह घट रही है, ऐसा क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। हाँ पापा, कहाँ हमने सोचा था कि निशांत की शादी के बाद अपना मार्केट और भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। हो सकता है कि दुकान एक हफ्ते बंद थी, उसका असर हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम क्या ही सोच रहे हैं, अभी मार्केट ही डाउन चल रहा है सबका। मैंने कुछ लोगों से पूछा था, सब यही कह रहे हैं, ये शेयर मार्केट गिरने के असर है। ऐसा कुछ नहीं है, शेयर बाजार पहले नहीं गिरा क्या कभी? हमारी दुकान तो हमेशा मस्त चलती रही है। ये सब बहाने छोड़ो और कोई तरकीब निकालो। मर्दों की डिस्कशन सुनकर प्रीति कहती है, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम अपने दुकान में कुछ ऑफर निकालें, जैसे कि 10,000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाउचर, कुछ लकी ड्रॉ, कुछ कपड़े जो बिक नहीं रहे उस पर सेल लगा दे, लाइक अवेलेबल ऑन कास्टिंग। इससे ना सेल बढ़ जाएगी। प्रीति जब बोलती है तब सभी मर्द चुप हो जाते हैं और सूदन पार्वती की ओर देखने लगता है। पार्वती प्रीति से कहती है, बहू, जब घर के मर्द बात कर रहे होते हैं तो औरतें नहीं बोलती। ये सब बिजनेस की बातें हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मम्मी जी, मैंने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है, मुझे भी आइडिया है मार्केट का। आइडिया होना और मार्केट में बैठने में बहुत अंतर है। ये चमड़े की जीभ कोई भी हिला सकता है। सूदन और बाकी सभी मर्द खाने पर से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद कृष्णा और श्रेया प्रीति से कहती है, प्रीति आज तो बीच में बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। सुबह से भूखे हैं ये लोग और अभी भी खाना नहीं खाया इन लोगों ने। दोपहर की टिफिन भी वापस भिजवा दी थी। इस घर में बहुओं को बोलने की आजादी नहीं है और मर्दों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी ऐसा होता है क्या? अपने मायके में तो मैं बोलती थी, और इसमें बुराई क्या है? क्या सिर्फ मर्दों को ही ये हक है कि वो बिजनेस कर सके? हम औरतें भी किसी से कम नहीं है। प्रीति, ये सब कोई नहीं सुनता यहाँ, और अगर रोज के इस संताप से बचना है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, अपना मुंह बंद रखना। ये गलत है, लेकिन आप लोग बोल रही हैं तो ठीक है। रात को जब प्रीति सब काम करके कमरे में जाती है और निशांत से बात करने की कोशिश करती है, निशांत, मैंने जो कहा है वो एक बार फॉलो करके तो देखो। प्रीति, तुम फिर शुरू हो गई। तुम इन सब से दूर रहो। ये सब जो तुम बोल रही हो, इन सब से कुछ नहीं होता। ये सब चोंचले हैं, तुम्हें मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, और इन मैटर से तुम दूर ही रहो और अपनी रसोई और घर देखो। निशांत गुस्से में सो जाता है। प्रीति चिड़चिड़ा कर कहती है, इन लोगों को तो मैं दिखाती हूँ कि औरतें मर्दों से कम नहीं होती। प्रीति को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और इधर सूदन की दुकान की बिक्री दिन पर दिन गिरती चली जाती है। पापा, कहीं हमने बनारस की साड़ी डालकर कोई गलती तो नहीं करती? बहू के पैर शुभ नहीं है। जब से वो आई है कारोबार बढ़ने की जगह घटता चला जा रहा है। ये सोचकर शादी की थी कि बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन ये तो दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने लोगों की बात क्यों नहीं मानी। कौन सी बात पापा? मेरे कुछ दोस्त ने कहा था बनारस की लड़की मत लाना। मैं उस वक्त समझा नहीं, और देखो अब नतीजा। क्या पापा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ करते ना जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। इधर प्रीति अपना दिमाग लगाती है और कुछ साड़ी के डिजाइन बनाती है। अब बस मुझे किसी भी तरह ये डिजाइन पापा जी के पास भिजवाने होंगे, बिना कुछ किए। मेरा काम कौन कर सकता है?
आरती को फोन करती हूँ, वही मेरी मदद कर सकती है। प्रीति बनारस में अपनी एक सहेली आरती को व्हाट्सएप करती है, फिर कॉल करके कहती है, यार तुझे ना मेरा एक काम करना है। मैंने एक टेलर को ये डिजाइन बनाने को बोल दिया है। तुम्हें बस किसी को मेरी दुकान भेजना होगा ये डिजाइन के कैटलॉग देकर, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें अभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये डिजाइन मेरे हैं। बस इतनी सी बात है, मैं कर लूंगी। दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आरती अपने यहाँ काम कर रहे एक स्टाफ को प्रीति की दुकान पर भेजती है और सुदन को कॉल करके कहती है, सर हमारी कंपनी है जो कपड़े डिजाइन करती है। ये कुछ साड़ी की कलेक्शन है जो कि मैंने डिजाइन किए हैं। मुझे ये सब नहीं देखना, ऐसे बहुत डिजाइनर घूमते हैं यहाँ। सर आप एक बार हमारा डिजाइन चेक तो करिए, हमने स्टाफ से कैटलॉग भिजवाया है। नहीं हमें नहीं देखना। इतने में ही आरती का स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सर ये आरती मैडम ने भेजे हैं और आपको दिखाने को कहा है। अरे नहीं देखना मुझे, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, ऐसे इतना टेंशन है। रुक जाओ पापा, जब ये इतनी दूर से आया है तो देख लेते ना डिजाइन, देखने में क्या हर्ज है। ठीक है देखो तुम। निशांत को डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और वो अपने दोनों भाइयों को दिखाता है। मदन और अतुल कैटलॉग देखते हैं, फिर कहते हैं, ये डिजाइन तो सुपर्ब है, एक दो भी अगर हम डिस्प्ले कर देना तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बहुत ही डिजाइनर पीस है। तो क्या करे भैया, एक पीस ऑर्डर करके देखे। मैं पहले पापा से बात करता हूँ। अतुल सुदन को सारी बात बताकर डिजाइन दिखाता है। पापा हमने बहुत कुछ ट्राई किया, ये भी करके देखते हैं ना। इतना सब कुछ किया तो ये भी सही। ठीक है कर लो ऑर्डर एक। अतुल एक साड़ी के डिजाइन का ऑर्डर देता है। एक हफ्ते में साड़ी बनकर आती है और उस साड़ी को अतुल डिस्प्ले में लगा देता है। साथ ही ये बैनर भी बनवाता है, डिजाइनर साड़ी ऐसी जैसी देखी नहीं होगी, हीरोइन पहने जैसी डिजाइन वैसी बिल्कुल। साड़ी का लुक इतना स्टाइलिश और सुंदर होता है कि लोगों में उसका डिमांड बढ़ जाता है। उस पीस को देखकर सुदन की दुकान में ग्राहक घुसने लगते हैं और पहले की तरह दुकान पर भीड़ लगने लगती है। ये तो गजब हो गया पापा, एक पीस ने कमाल कर दिया। इस पीस को देखने आएंगे लोग और बाकी वैरायटी भी देखेंगे। इस तरह से हमारी दुकान वापस पहले की तरह चलने लगेगी। एकदम सही, तुम ग्राहक संभालो। अतुल और मदन के साथ मैं उस डिजाइनर आरती से बात करता हूँ। फिर सुदन आरती को कॉल करके कहता है, आरती जी आज से आप हमारी परमानेंट डिजाइनर बन गई हो। आप हमारे लिए ऐसे ही पीसेस बनवाते रहना। ठीक है सर, इट्स माय प्लेजर। आज बहुत दिन की बाद सुदन और उसके तीनों बेटे खुशी खुशी घर जाते हैं। अपने अपने पतियों के चेहरे पर खुशी देखकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं और खाना परोसती हैं। लगता है जी आज कुछ अच्छा हुआ है। हाँ अब लगता है हमारी गाड़ी वापस से पटरी पर आ जाएगी। एक काम करो, कुछ मीठा बना दो। आपको शुगर है? शुगर है तो क्या हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज तो मैं खाऊंगा। प्रीति बहू जाकर हलवा बना दे, खाने के बाद सब मीठा खा लेंगे। जी मम्मी जी। प्रीति सब समझ जाती है और रसोई में हलवा बनाने चली जाती है। हलवा खाकर घर के सभी मर्द वाह वाह करने लगते हैं। सुदन खुशी से 11,000 निकालकर प्रीति को देता है। ये ले बहू, हलवा बहुत स्वाद है। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि औरतें रसोई में ही अच्छी लगती है। प्रीति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो घूंट पीकर मन ही मन कहती है, आपके ये शब्द एक दिन जरूर बदलेंगे पापा जी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सुदन आरती से नए नए डिजाइन लेता जाता है और उसकी दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगती है। इसी तरह महीना बीत जाता है। उधर आरती एक मोटी रकम प्रीति को ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। ये ले तेरी कमाई। ये क्या, तूने पूरे मुझे क्यों ट्रांसफर कर दिए ये अमाउंट? इसमें तेरा भी हक है। क्या तू पागल हो गई क्या? बस फोन पर बात करने के कैसे पैसे?
अब क्या तू मुझे पैसे देकर अपनी दोस्ती को गाली देगी? अरे यार, तू तो बुरा मान गई। ठीक है, नहीं दूंगी बाबा कुछ भी तुझे। एक रोज सुदन अतुल से कहता है, डिजाइनर से हम कभी फेस टू फेस मिले नहीं। एक काम करते हैं, उसे कल डिनर के लिए घर पर बुला लेते हैं। हाँ पापा, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी हमें इसके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता जो रखना है। ठीक है, तो मैं कल फोन करता हूँ। रात को सुदन पार्वती से कहता है, कल कुछ मेहमान खाने पर घर आ रहे हैं तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। जी हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। अगले दिन घर की सभी औरतें सुबह से ही तैयारी में लग जाती हैं। उधर सुदन दुकान जाते ही आरती को कॉल करता है और कहता है, आरती जी, आप बहुत अच्छी डिजाइनर हैं। मैं तो आपके डिजाइन का फैन हो गया हूँ। इसीलिए आपको घर पर खाने के लिए आना होगा, ताकि घर पर सब आपसे मिल सके और उन्हें भी पता चले कि हमारे लिए ऐसे डिजाइन्स बना रही हैं आप। वैसे आपने डिजाइन करना कब से शुरू किया? सर, ये डिजाइन मैं नहीं बनाती हूँ। मैं तो जस्ट इस कंपनी की स्टाफ हूँ जो आपसे बात करती हूँ। अच्छा, तो फिर कौन बनाता है? प्रीति बंसल, वो आप ही के शहर में रहती है। मैं आपको उनका कांटेक्ट दे देती हूँ। सुदन प्रीति के बारे में जानकर हक्का बक्का रह जाता है। आज दुकान बंद करके सभी मर्द घर जल्दी चले आते हैं ताकि डिजाइनर का स्वागत कर सके। शाम के 7 बज जाते हैं। तब अतुल कहता है, पापा जी क्या हुआ? आरती जी अभी तक आई नहीं। बेटा, हम डिजाइनर से मिलना चाहते थे ना। हमारी डिजाइनर तो यही घर पर ही है, जो घर के साथ साथ हमारे दुकान को भी देख रही है। ये क्या बोल रहे हैं पापा? सुदन सारी बात सबको बताते हुए प्रीति से कहता है, औरतें घर के साथ साथ बिजनेस भी संभाल सकती है, ये तुमने साबित कर दिया प्रीति बहू। मुझे माफ कर दे। अब इस घर के हर काम में औरतों की राय ली जाएगी और अब इस घूंघट की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा जी। आखिर तुमने सब बदल ही दिया। अब सुदन के घर में औरतों की इज्जत बढ़ जाती है और सब खुशी से रहने लगते हैं।